हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे बहुत ही आसान भाषा में, जिससे डायरेक्ट दिमाग में हम क्या करेंगे, सेट होना चाहिए वैसा भाषा में क्या करेंगे, हम पढ़ने की कोशिश करें। क्या चीज? तो स्टैटिक जीके के बारे में बात क्लियर है। तो हम सब सभी को मेरे चैनल जो है जिसका नाम इंडियन ग्लोबल स्टडीज है, उसके द्वारा आप सभी को है ना स्वागत है। और हम आगे की ओर चलेंगे स्टैटिक जीके के रूप में। अभी के जो है वेटेज जो है कोई भी एग्जाम में स्टैटिक जीके का क्या हो गया, तो वजन बढ़ गया है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका जो मांग है वो बढ़ गया। उसको हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, है ना। क्या भाषा? बहुत ही आसान भाषा में क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट हमको दिमाग में बैठना चाहिए, है ना। तुम सबसे पहले हम बता दिए थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि 5 राज्यों के बारे में बता चुके थे ना, जो प्रमुख नाच है। बहुत सारा नाच है ना, नृत्य है जिसको हम नाच के रूप में हम अभी लोग में कहते हैं, ठीक है ना। क्या इसको बहुत सारा जो है नृत्य है प्रत्येक राज्यों में, है ना। अपने 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 राज्य के लिए प्रत्येक जो व्यक्ति के रूप में जो करते हैं नृत्य, उसको हम जानेंगे कि कहाँ कौन सा राज्य में क्या चीज करते हैं, है ना। कौन सा उस नृत्य जो करते हैं उसका क्या नाम है ना। बहुत ही आसान भाषा में डायरेक्टली दिमाग में पेश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, हम ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं तो चलेगा। गोवा, है ना, गोवा ध्यान रखिएगा। गोवा गोवा हम सब क्या करते हैं, बीच पे घूमने जाते हैं। बीच माने समुद्र के जो क्या करते हैं, किनारे, समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं, बीच। बीच के नाम से जानते हैं। तो बीच पे हम क्या करते हैं, टहलने के लिए जाते हैं। मान लीजिए क्या है, इधर समुद्र है, बहुत सारे मतलब कि क्या चलता है उसमें, तरंग चलता है ना। तो समुद्र में क्या चलता है, तो तरंग। तो याद रखना क्या चीज, गोवा में क्या चलता है, तो तरंग। तरंग को हम देखने के लिए कहां पे जाते हैं, तो बीच में जाते हैं, है ना। कोई दिक्कत है? और क्या करते हैं, बीच में जा करके, मतलब बीच में जो समुद्र के किनारे जो रहता है ना, उसको हम तरंग देखते हैं। और तरंग देखते हैं और क्या करते हैं, ढकनी, है ना। और ढकनी क्या करते हैं, ढकनी और मंडी, है ना। तो मंडी से क्या लेते हैं, सब्जी। और सब्जी जो है उसमें हम नाश्ता करने के लिए एक ढकनी में बंद करके लाते हैं, है ना। याद रखिएगा, तो ढकनी, है ना, तो मतलब दखनी। तो गोवा का लोक नृत्य क्या है, तो हम सब गोवा में जाते बीच पर, किस लिए, तरंग देखने के लिए। तो तरंग में और क्या चीज, हम मंडी से, मंडी जो सब्जी मंडी जो होता है, वहां से सब्जी वाले खरीदते हैं और सब्जी को बना के किसमें पैक करके, तो ढकनी, हमें कोई दिक्कत है, तो ढकनी के रूप में समझ रहे होंगे। तो दक्कनी, है ना, याद रखना। तो गोवा, तो दक्कनी, मंडी और तरंग में, है ना। तो गोवा का नृत्य हो गया। गोवा का नृत्य क्या है, तो दक्कनी और मंडी और तरंग में। कोई दिक्कत? अब चलते कहां पे, कर्नाटक। कर्नाटका में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक सुनना आ रहा, तो कर्नाटक जो है ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में जो है यक्षगान गाया जाता है, यक्षगान और डोडट्टा, है ना। कर्नाटक में क्या चीज, यक्षगान और डोडट्टा, जो प्रमुख है उसके बारे में हम कहेंगे, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन सा, तो डोडट्टा और यक्षगान, है ना। तो केरल में जो है, केरल में ध्यान दीजिएगा, लास्ट ये टम लगा हुआ है ना। प्रत्येक नृत्य में क्या लगा, टम लगा हुआ है। कोई दिक्कत है? तो याद रखना, कुडियाट्टम, कृष्णयाट्टम या माइल आट्टम। कोई दिक्कत है? केरल का लोक नृत्य प्रमुख क्या कौन कौन सा है, जिसका लास्ट में टम लगा हुआ है ना। तो टमाटम लगा हुआ है, याद रखिएगा। क्या चीज, केरल में टम लगा हुआ है, क्या चीज, तो लास्ट में। तो कुडियाट्टम, कृष्णयाट्टम या माइलेट्टम। कोई दिक्कत है? तो केरल हो गया। और तमिलनाडु के बारे में समझते हैं। तमिलनाडु में आसान भाषा में क्या चीज, तमिलनाडु, है ना, लड्डू के बारे में, है ना। तमिलनाडु मतलब लड्डू, याद रखना, है ना। तमिलनाडु मतलब लड्डू, तमिलनाडु मतलब लड्डू। लड्डू क्या चीज, किसी हम मान लीजिए कोई भी पर्व या कोई चीज हम मतलब कि पूजा पाठ करते हैं तो लड्डू का प्रसाद बढ़ता है ना। तो अपने मित्र के साथ पूछते हैं, क्या आपको मिला कौची, तो बोला कौची, क्या आपको प्रसाद में लड्डू मिला, तो बोला कि ना बहुत कम मिला। तो याद रखना कौची, कुम्मी। बहुत ही क्या मिला, कम मिला। कम से याद रखना क्या चीज, कुम्मी। तो कुम्मी मिला और कमी से क्या, कम, बहुत कम मिला। इसीलिए क्या कौची बोल रहा है, जो दोस्त कहता है कि बहुत कम मिला तो उसको कौची कहते हैं। अच्छा वैसे रहा, करा गम मतलब ऐसी, मतलब मुंह लटके ले रहा, तुम गए नहीं किया तो तुमको जितना मतलब कि देगा उतना ही में क्या करो, कम मिला तो कौची करो, गम करो। समझ में आ रहा? तो तमिलनाडु से लड्डू, तमिलनाडु से क्या रखना, लड्डू। लड्डू क्या मिला, कम।
कम मिला तो इसीलिए कुछ ही कर रहा है गम। कोई दिक्कत है दोस्तों, है ना? एकदम स्थिर से खाली सुनना है और हम क्या दिमाग में पेश करने वाले हैं। कोई दिक्कत है? चलिएगा, खुशी खुशी के हम सब क्या करेंगे, बहुत सारे लोक नृत्य के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत नहीं याद होता है, कैसे याद करें उसे करें, है ना? तो जिस तरीका से हम प्रयास कर रहे हैं ना याद करने के लिए, उसी तरीका से हम सोचे कि आप सबके बीच क्या कर दें, शेयर कर दें। और इसीलिए आप सबके बीच जो है हम एक ट्रिक के रूप में हम कह सकते हैं, है ना, आपके दिमाग में हम याद कराने के लिए आए हैं। कोई दिक्कत है? और आप सब हमारे चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज को अपने मित्रों के साथ, है ना, साझा करें और शेयर करें, सब्सक्राइब लाइक बटन दबाते रहें ताकि आपके हम आगे भी इसी तरीका से, है ना, आप वीडियो लाते रहें और आपके बीच जो है इसी तरीका से आद होते रहेगा। ठीक है ना? चलिएगा, क्या करें, तमिलनाडु, तमिलनाडु मतलब लड्डू, तमिलनाडु मतलब लड्डू, लड्डू क्या मिला, बहुत ही कम मिला, कम होने के कारण कुछ किया, गम किया, मतलब करा गम। तो याद रखना तमिलनाडु लड्डू कुछ कम 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 से कुछ याद रखना कुम्मी, है ना, और कम मिला तो कुछ करने लगा, गम करने लगा, तो करा गम। कोई दिक्कत है? चलिएगा, तो तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या हो गया, करा गम और कुम्मी। कोई दिक्कत? आंध्र प्रदेश के बना है, आंध्र प्रदेश, है ना, क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जो है बुजुर्ग जो अंधे वो लोग हो जाते हैं तो क्या करता है, उसको क्या करते हैं, तो हम सब के जो है बच्चे लोग क्या करते हैं, उस बहुत सारे बच्चे बहुत शरारती होते हैं ना, तो शरारती होने के कारण और कुछ कर रहा है, डंडा पीस कर रहा है ना, आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र है ना, व्यक्ति हम कह सकते हैं, अंधा व्यक्ति हम कह सकते हैं ना। तो अंधा व्यक्ति को बहुत सारे छोटे छोटे शरारती बच्चे जो होते हैं क्या किए, डंडा एगो लिए और डंडा का ले ला बाबा कोचिला गोवी, इसका मतलब वो कौची किए, आंध्र जो है हम कह सकते हैं अंधे व्यक्ति जो है कहा कि हमको कौची कहते हैं, दुलार से हम क्या कहते हैं, बुट्टा, है ना, कौची कहते हैं, बुट्टा, तुमने बुट्टा कौची किया, डंडा दे के कौची दिखा रहा है, गोभी कह रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? कौन बोले, आंध्र मतलब कि अंधेपन जो जिसका हो जाते हैं वो सब बहुत शरारती बच्चे को कौची कहते हैं कि तुमने बुट्टा कौची किया, डंडा दिखा के कौची कर दिया, डंडा दे के कहता गोभी है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो डंडा मतलब डंडारिया और बुट्टा को बोमालू और गोभी। कोई दिक्कत है? तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य आ गया, आंध्र प्रदेश का मतलब अंधे व्यक्ति को बहुत सारे छोटे शरारती बच्चे क्या चीज कर दिए, उसको बाबा डांट रहे हैं, क्या चीज कि बुट्टा तुम कौची किया, डंडा कह के कौची कहता है कि गोभी दिया, है ना। तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश का कौची, गोभी, डंडारिया और बुट्टा बोमालू। बात क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं, क्या चीज, उड़ीसा के बारे में, है ना, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा मतलब ध्यान देगा उड़िया गया, है ना, उड़ीसा मतलब उड़िया रहना, है ना, याद रखना, याद रखने के लिए ये सब बात यूज कर रहे हैं। बात क्लियर है? किसी को मतलब कि पर्सनली जो होता है उसके हम किसी को पर्सनली हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। याद करने के लिए हम कुछ वर्ड बोल रहे हैं, इसमें आप सबको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा, उड़ीसा मतलब उड़िया जाना, है ना, याद रखना, कौची, उड़ियाना। बोला कि मान लीजिए कोई पाइप से क्या कर रहा है, पटवन कर रहा है ना, क्या कर रहा है, कोई पाइप से जो है बच्चा क्या कर रहा है, पटवन कर रहा है, क्या चीज, फूलों के, है ना, सुबह सुबह उठता है तो फूल को क्या कर रहा है, पटवन कर रहा है, कौन, बच्चे लोग। और बोला कि उसके बाद आया उधर से, इतना बच्चा क्या करता है कि पाइप को क्या करता है, पिचकाता है ताकि पानी क्या है, तो बहुत दूर तक जाए। और इस तरीका से यदि पिचका रहा तो क्या हो गया, इतना कस के पिचका दिया तो पाइप क्या हो गया, फट गया, पाइप क्या हो गया, फट गया। तो और उसका गार्जियन आया तो का छो मतलब बच्चा, छो मतलब पूछते हैं कि छो क्या चीज, कि पाइप जो है कि छो कि कौन चीज किया, उड़िया गया। और वहां पे क्या कर रहा, वहां पे लड़का क्या कर रहा, फट जाने के कारण वो कौची कर रहा, मस्ती से झूम रहा। इसका मतलब हम पूछ रहे हैं क्या चीज, बच्चे लोग को पूछ रहे हैं क्या चीज, छो क्या, पाइक जो है छो कि उड़िया गया मतलब उड़ीसा। और तुम जो झूम रहा है कि पाइप जो है बचा हुआ कि तुम ऐसी फाड़ उड़ के धर दिया, है ना। पूछ रहे हैं कौची कि छो क्या चीज है, कौची छो, तो पाइक छो क्या कि उड़िया गल, है ना। हम कौची कर रहे हैं कि छो क्या चीज, पाइप मतलब पाइप से याद रखना, क्या चीज, पाइप कि छो पाइप क्या उड़िया गया मतलब उड़ीसा। तो जो झूम रहे हो तुम जो झूम रहे हो पाइप फाड़ करके, तो जो है कौची कर रहा है, झूम रहा लड़का। तो हम कह सकते, उसको पूछ रहे हैं कि छो कौची, पाइप कि उड़िया गया जो झूम रहा है। तो इसका मतलब उड़िया, उड़ीसा से, उड़ियाना से, उड़ीसा, उड़िया से मतलब
छौ कि उड़िया गया कौची, छौ की कौची, छौ। तो पाइक मतलब पाइक और झूमर, जो झूमर है वो कोई दिक्कत याद रखना क्या चाहिए, उड़ीसा से छौ और झूमर और पाइका, कोई दिक्कत है समझ में आ। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या चाहिए, मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश ध्यान रखना है कि कर्मा, मध्य प्रदेश में कर्मा और सैला, जवारा और मटकी, है ना। मध्य प्रदेश से जवारा, सैला, जवारा और मटकी और कर्मा, बात क्लियर है। और छत्तीसगढ़ से याद रखना है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ मतलब 36 हमारे जो है क्या कहते हैं कि हमारे पास कितने दांतें होते हैं, 36। तो बोल रहा है कि 36 जो सुगर के जैसा जो रहस मतलब हंस रहा है, कोची कर रहा है, नाच रहा है। और तो कोची जो गरिया गरिया के जो गौर से याद रखना, गरियाना, गौर से याद रखना, गरिया, जो गरिया गरिया के 36वां दांत दिखा करके कोची कर रहा है, सुगर के जैसा हंस रहा है और नाच रहा है, अच्छा लग रहा है। हम किसी को बोल रहे हैं, हम किसी को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं कि गरिया करके तुम जो गरिया गरिया के तुम हंस रहे हो मतलब कि नाच रहे हो, है ना, क्या चीज, 36वां दांत दिखा करके क्या सुगर के जैसा हंस रहे हो, क्या नाचने में तुमको अच्छा लग रहा है। तो 36 मतलब 36वां दांत, और सुगर के जैसा मतलब सुआ, और हंस रहा मतलब रहस, और गौर गरियाना मतलब गौर, और नाचा, नाच रहे हो मतलब नाचा, कोई दिक्कत है। तो छत्तीसगढ़ के क्या कहेंगे याद रखने के लिए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मतलब सुगर के जैसा जो दांत निकाल करके, 36वां दांत निकाल करके जो नाच रहे हो, है ना, जो हंस रहे हो, अच्छा लग रहा है ना, कोई दिक्कत है। तो गौर, गौर मतलब गरिया गरिया जो नाच रहा है 36 दांत निकाल करके, क्या ना 36 दांत, है ना, 36 दांत मतलब छत्तीसगढ़ से, है ना। और गौर मतलब गरिया करके, नाच रहा मतलब नाचा, सुगर के जैसा मतलब सुआ, है ना, और रहस मतलब हंस रहा है ना, कोई दिक्कत है याद रखना क्या चीज कि छत्तीसगढ़ से मतलब 36 दांत निकाल करके जो क्या गरिया गरिया जो हंस रहा है और सुगर के जैसा नाच रहा है, क्या अच्छा लग रहा है ना, याद रखना क्या चीज, छत्तीसगढ़ का सुआ, रहस, नाचा और गौर मर गया, कोई दिक्कत है। चलिए हम जो है और इसी तरीका से आगे कंटेंट लेकर आएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। जय हिंद।